हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम बैक टू बर्लिन्स बेसिक ट्रेडिंग कोर्स, बर्लिन्स ट्रेडिंग कोर्स। यहाँ पे से जो बोलना चाहे आप बोल सकते हो, ठीक है। टॉपिक नंबर 4 पे मैंने आप लोगों को समझा दिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो यार, मेरे समझाने का तरीका अलग है, ठीक है। तो आप अगर मेरी सीरीज़ को देख रहे हो तो आप शुरू से देखो तो आप थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे। क्यों बेनिफिट में रहोगे? क्योंकि मेरे तरीका अलग है, मैं सिंपल वे से ज़्यादा समझाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो टॉपिक नंबर 4 पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया मैंने आपको। टॉपिक नंबर 5 में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ अ कैंडल। एक कैंडल की स्ट्रेंथ क्या होती है, इसको हिंदी में बोला जाए एक कैंडल की ताकत को कैसे पहचाने, एक कैंडल की ताकत क्या होती है, ठीक है। अब भैया सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से तो काम नहीं चलेगा ना। अपन क्या ऐसे काम थोड़ी ना कर सकते हैं, ये सपोर्ट सॉरी ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये ब्रेक हुआ तो बस अपन एक एंट्री बना लिए। भैया अपने को पता भी तो करना पड़ेगा ना कि ये कैसा ब्रेकआउट हुआ है। क्या ये तगड़ा ब्रेकआउट है? क्या बियर्स जो है वो कॉन्फिडेंट हैं, या मतलब यहाँ पे सिर्फ मतलब एक फेक आउट हुआ है? ये सब समझना कैसे पड़ेगा, तो यही इसमें समझाने वाला हूँ, ठीक है। देखो यार, जनरली दो तरह की कैंडल होती है। ये मान के चलो, ये एक कंप्लीट अगर ये रेड है तो ये हो गई सेलर्स की कैंडल, ठीक है। ये कैंडल अगर कंप्लीट ग्रीन है तो ये कैंडल हो गई बायर्स की कैंडल। ऐसा चलता है क्या? नहीं। देखो यार, जनरली एक कैंडल आपको ये नहीं बताती है कि ये सेलर्स है या ये बायर्स है, ठीक है। एक कैंडल आपको बहुत कुछ बताती है, ठीक है। ये दोनों चीज़ ना कंबाइन होती है, एक कैंडल में ये दोनों चीज़ कंबाइन होती है, ठीक है। ये दोनों चीज़ कंबाइन होती है और ये दोनों चीज़ कंबाइन होकर आपको बताती है कि यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। एक कैंडल सिर्फ आपको ये नहीं बताएगी यहाँ पे बायर्स और सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तभी इसको मैं आप लोगों को ये वीडियो बना के दे रहा हूँ कि आप समझ पाओ एक स्ट्रेंथ को कैसे पता करते हैं, ठीक है। सो इसको इरेज करता हूँ मैं यहाँ पे। सो अपन यहाँ पर लाइन से समझ लेते हैं, ठीक है। देखो यार, पहले बाइंग में ले लेते हैं, सेलिंग में सेम रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद अपन लास्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी इसको करके देख लेंगे, ठीक है। ये एक कैंडल है, ठीक है। ये एक कैंडल है, कैंडल की जो स्टेम रहती है वो है, ठीक है। अब ये कैंडल अगर कंप्लीटली फिल्ड है ना, तो इसको आप बोल सकते हो कि हाँ, ये एक कंप्लीटली अगर फिल्ड है ना, ठीक है। फिल कर दूँ क्या आप लोगों के लिए? अब हो गया भाई, समझ लेना आप लोग, ठीक है। ये कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, फिल्ड, ठीक है। अब आप यहाँ पे बोल सकते हो, अभी अपन बाइंग साइड का समझ रहे हैं, ठीक है। बाइंग साइड मतलब बायर्स के साइड का। अब आप इसको बोल सकते हो कि हाँ, यहाँ पे जो बायर्स हैं वो 100% कॉन्फिडेंट हैं। ये सिनेरियो हो गया अपना फर्स्ट सिनेरियो, ठीक है। अब भैया यही कैंडल को आप बना दो थोड़ा, यार थोड़े से मेरी ड्राइंग्स खराब है यार, ठीक है, थोड़ा समझ लेना। अब यही कैंडल को थोड़ा ऐसा बना दो आप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आप इसको दो तरीके से देख सकते हो। ये विक छोटी है, ठीक है, इसको बोलेंगे विक, ठीक है। ये विक छोटी हुई है मतलब ऊपर पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अपन इसको बोल सकते हैं, ये कैंडल की जो स्ट्रेंथ है वो अपन इसको बोल सकते हैं कि ये 75%, ठीक है। 75% बायर्स जो हैं वो 75% कॉन्फिडेंस है, बाकी ऊपर पे जाके प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ठीक है। दो हो गया। थर्ड एक विक है, ये है, ठीक है, ये बन गई। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बायर्स हैं वो सिर्फ 50% कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई ना, पीबी मतलब प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई ना, ये सिनेरियो नंबर 3 हो गया। 3 सिनेरियो हो गया। अभी 2-3 सिनेरियो इसमें और ऐड करूँगा तो उसको समझ लेना। पहली में आपको क्या दिखा, कंप्लीट ग्रीन बुलिश कैंडल, मतलब जो बायर्स हैं वो टोटली कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है। मतलब एक कंप्लीटली बुलिश कैंडल बनी है, इसको बोलेंगे 100% कॉन्फिडेंट। आप इसको समझ सकते हो अगर ये ब्रेकआउट में कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, फील्ड पूरा, तो आप समझ सकते हो हाँ एक पावरफुल ब्रेकआउट है। समझ गए? सेम इसी में अगर ये एक रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ता है, अगर ये ऐसा बनता है तब भी आप एंट्री ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 75% कॉन्फिडेंट है।
बट सेम अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, अगर ये ऐसा बना है, तब आपको सोचना पड़ेगा ना। यही चीज़ समझा रहा हूँ, ये जो सब चीज़ समझा रहा हूँ ना, ये क्या इंक्लूड कर रही है पता है आपको? ये इंक्लूड कर रही है, आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, आपको समझना है स्ट्रेंथ कैसी है। ठीक है भैया, बायर्स तो यहाँ पे भी हैं, बायर्स तो यहाँ पे भी हैं, बायर्स तो यहाँ पे भी हैं, तीनों जगह पे बायर्स है ना। ये थोड़ी ना बोलोगे कि भाई ये बायर्स की कैंडल है, ऐसा नहीं है ना। आपको समझना पड़ेगा कि स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा। यार ओके, इतना ही इरेज हो गया, इससे ज़्यादा इरेज नहीं होगा। तो अब यहाँ पे आप समझ गए। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे मैंने आपको 3 सिनेरियो समझा दिए। ठीक है, अब आपको किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ना, ये बोर्ड इससे ज़्यादा क्लीन नहीं होगा। ठीक है, आपको समझना है तो देख लो। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है वो क्या है। ठीक है, आप चाहो तो अपने से पेन या पेंसिल से ड्रॉ कर लो। ठीक है, कहाँ पे? नोट्स में ड्रॉ कर लो या कहीं पे ड्रॉ कर लो कि स्ट्रेंथ कैसे पहचानी जाती है। अब भैया अपन पढ़ते हैं फोर्थ में। फोर्थ क्या है अपना? 3 समझा दिए मैंने आपको। फोर्थ है अपना, इसको मिटा देता हूँ। ओके, फोर्थ है अपना ये। ठीक है, फोर्थ में क्या है? अब विक देखो कितनी छोटी है, एंड जो बायर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 25% हैं। ठीक है, बायर्स तो यहाँ पे भी बैठे हैं ना, इस सिनेरियो में भी बायर्स हैं। क्या बोलोगे आप इसको कि ये पावरफुल ब्रेकआउट है? नहीं ना। ठीक है, ये मान के चलो आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये कैंडल अगर ऐसी बन गई तो आप क्या बोलोगे? क्या ये ब्रेकआउट है? नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो फाइनल है वो बनती है कुछ ऐसी टाइप से। ठीक है, ये मतलब बायर्स 5% है या 0% है, कुछ 5% है। ठीक है, 5% है, कुछ नहीं है, नॉट ए कॉन्फिडेंट। मतलब अब इस कैंडल से आपको ये कैंडल अगर फॉर्मेशन होती है ना आपके रेजिस्टेंस में कुछ ऐसे, तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आना चाहिए? सोच के देखो। सोच लिए होगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब मैं बताऊँ मेरे को यहाँ पे क्या समझ में आएगा। मेरे को यहाँ पे समझ में आएगा कि भैया रेजिस्टेंस के आसपास पे कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ठीक है, कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग हुई है। मैं इसीलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि कैंडल की स्ट्रेंथ को पकड़ना चालू करो। ठीक है, ये बनी तो एकदम बुलिश ब्रेकआउट, ये बनी तो हाँ भैया बायर फिर भी कॉन्फिडेंट है। अगर ये थर्ड वाली समझाया था, ये बनती तो भी बायर थोड़े बहुत कॉन्फिडेंट है। बट अब ये बन रही है और ये बन रही है तो नहीं, बायर्स आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट मूवमेंट। ठीक है, थोड़ा मिटा लेता हूँ फिर से। सेलर्स में भी सेम ही रहेगा। ठीक है, सेलर्स में भी सेम ही रहेगा। फिर भी थोड़ा बहुत ट्राई करता हूँ समझाने का। वीडियो को जितना शॉर्ट रखूँगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, सेलर्स में भी सेम रहेगा, कोई ऐसा नहीं है कि बस वो कैंडल का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेलर्स में क्या है? कैंडल नंबर 1 कंप्लीटली फिल्ड है तो ये हो जाएगा 100% स्ट्रेंथ ऑफ सेलर्स। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, ये सेम चीज़ है। ठीक है, सेम चीज़ है। अगर ये ऐसा बनेगा कुछ, यहाँ पे विक कितनी छोड़ गए? 25% विक छोड़ गए। सिनेरियो नंबर 2 हो गया। यहाँ पे जो सेलर्स है वो 75% कॉन्फिडेंट है, 25% ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। थर्ड सिनेरियो, ये कैंडल बन रही है, नीचे का विक जो है वो ऐसा छूटा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है? 50% लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, 50% सेलर्स ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। ये 3 सिनेरियो समझ गए? देखो यार, सिंपल वे से समझोगे तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लोगे तो दिक्कत आपको ही होगी। ठीक है, तो 3 सिनेरियो समझा दिए। चौथा सिनेरियो, ये आपका सपोर्ट है। चौथा सिनेरियो, यहाँ पे अगर ये कुछ ऐसी बन रही है, ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट? 25% जो वो है सेलर्स हैं वो कॉन्फिडेंट हैं सिर्फ, बाकी सब ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। 75% ने प्रॉफिट बुकिंग। ये क्या है? ये सेलर्स तो यहाँ पे भी है ना। ये क्या एक पावरफुल ब्रेकडाउन है? नहीं, कट नहीं लेनी है एंट्री। जस्ट यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल, वेट फॉर अ बेयरिश कैंडल। ओके, एंड ये भी ख़त्म हो गया। लास्ट सिनेरियो में बनेगा क्या? ये, ठीक है, थोड़ा सा विक यहाँ छूटेगा, ये बनेगा। ठीक है, 5% सेलर्स जो कि जिनका ऐसे लेट होगा मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को वही समझाने का तरीका बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि हर ब्रेकआउट में एक चीज़ देखनी है। क्या देखनी है? वो कैंडल
ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडल, विक छूट रही है, ध्यान से देख लो, फिर से बता रहा हूँ, ओके। विक विक जितना छूटेगा उतना आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ भैया कॉन्फिडेंट जा रहा है। समझ में आया? कंप्लीटली ग्रीन, 25 ने प्रॉफिट बुकिंग किया, 50 ने प्रॉफिट बुकिंग किया भैया, पूरे लास्ट में 10% सिर्फ बायर्स बचे। समझ रहे हो ना? तो यही बोल रहा हूँ आप लोगों को कि एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ये जो पूरा टॉपिक समझाया हूँ उसको 10 बार देख लो, ये सीख गए, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी भैया, कुछ नहीं पड़ेगी, बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ समझने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसके अलावा। सपोर्ट बनाओ, रेजिस्टेंस बनाओ, ट्रेंड देखो, चालू हो जाओ, ठीक है। सपोर्ट बनाओ, रेजिस्टेंस बनाओ, ट्रेंड देखो, चालू हो जाओ, ठीक है। ये समझ गए तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेंथ नहीं पहचानोगे ना तो बहुत ज़्यादा जगह मार खा जाओगे। एंड ये जो चीज़ है ना, ये एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे दिन दिन जाएंगे ना तो उनके साथ आएगी, एक बार में नहीं आएगी। समझ में आया? घिचर पिचर करने के लिए हमें माफ़ी कीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक नंबर 6 पे नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक नंबर 6 क्या होगा वो तो मुझे भी नहीं पता, बट फिर भी सोचूं तो थोड़ा सोचूं। तो टॉपिक नंबर 6 में एक काम करेंगे, टॉपिक नंबर 6 से पहले आप लोगों को एक कंबाइंड वीडियो ला दूंगा जिसमें मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड को एंड कैंडल स्टिक्स को देखकर कैसे ट्रेड करें, ठीक है। तो टॉपिक नंबर 6 जो रहेगा वो मोस्ट प्रोबेबली ये रहेगा कि कंबाइंड सपोर्ट, रेजिस्टेंट, ट्रेंड देखकर और कैंडल की स्ट्रेंथ देखकर एक ट्रेड कैसे लें। मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं गारंटी दे सकता हूँ, मैं अगर 10 ट्रेड लूँगा तो मैं उसमें 7 में सक्सेसफुल होने का चांस है। क्यों? एक्सपीरियंस है, ठीक है। एक्सपीरियंस मैटर्स अलॉट। यहाँ पे जब धक्के खाओगे ना तब जाकर आपको लोगों को पता चलेगा कि हाँ भैया आसान नहीं है बट मुश्किल भी नहीं है। ये है कि हार नहीं माननी, आगे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए है। थैंक यू सो मच। अगर एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो कमेंट में कुछ अच्छा लिख देना, कुछ अप्रिसिएशन लिख देना। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कुछ कमी लग रही है वीडियोस में तो भी बता सकते हो। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।